हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला मेकिंग की तरफ एक और कदम आपका। प्री बेसिक केमिस्ट्री की ये अगली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैटायंस। कैटायंस को मैं आपको समझाऊंगा। तो कैटायंस यानी धनायन। धनायन होते क्या हैं बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि जो एटम इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, त्याग देते हैं, तो उन पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव यानी प्लस का चार्ज। तो उनको क्या कहते हैं बच्चों, उनको कहते हैं धनायन यानी कैटायन। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे इनको हमें याद करना है, उसकी क्या ट्रिक है और किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं और इनको याद करना जरूरी क्यों है, इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों समझिए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको। तो पहला है बच्चों देखना, Cu पे 1 प्लस और Cu2 पे 2 प्लस, ये दोनों बातें एक ही हैं। यानी एक Cu पे 1 प्लस और 2 Cu पे 2 प्लस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे आपने देखा होगा लिख रहा है OUS अस। अस उस पे लगेगा जिसकी वैलेंसी कम हो। तो इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों, क्यूप्रस। क्या बच्चा क्या नाम पड़ेगा, क्यूप्रस। अस आपको लगाना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि दो तरह की नेमिंग पद्धति हैं, एक पुरानी और एक लेटेस्ट। पुरानी पद्धति में इसको यूज करते थे अस और इक, क्यूप्रस क्यूप्रिक। लेकिन लेटेस्ट में हम उसको क्या करते हैं, नंबर दे देते हैं, कॉपर फर्स्ट, कॉपर सेकंड, इस तरीके से। तो दोनों ही पद्धति इस वीडियो के माध्यम से आप सीख जाओगे और जैसे जैसे कहां जिसका यूज होना आप करना। नंबर 2 पे देखना बच्चों, Cu पे 2 प्लस, यानी अकेले Cu पे 2 प्लस, तो वैलेंसी ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक, और इसका नाम होगा आपका क्यूप्रिक। नेक्स्ट देखना मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड पे Fe पे 2 प्लस और एक आपका नीचे है Fe पे 3 प्लस। एक पे 2, एक पे 3, ज्यादा किस पे, नीचे वाले पे। तो जिस पे कम उसको मानेंगे अस, तो नाम बनेगा फेरस। और जिस पे ज्यादा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, यहां लिखा नहीं है मैं बता देता हूं, इक, तो क्या होगा इसका नाम बच्चों, फेरिक। उसके बाद देखना बच्चों, Sn पे 2 प्लस, Sn पे 4 प्लस। क्या बच्चों देखना, Sn पे 2 प्लस और Sn पे 4 प्लस। तो जो कम वाला है उस पे अस लगेगा यानी स्टेनस, और इस पे स्टेनिक। उसके बाद देखना बच्चों, Pb पे 2 प्लस और Pb पे 4 प्लस, जिस पे कम प्लस वो अस, तो नाम बनेगा प्लम्बस। हाँ, और लेटेस्ट जो आपकी पद्धति है नेमिंग की, उसमें देखना उसका नाम क्या होगा बच्चों, देखना लेड सेकेंड, यानी 2 प्लस है ना इस पे, Pb पे कितने बच्चों, 2 प्लस, तो इसका नाम क्या बनेगा, लेड सेकेंड। इंग्लिश में मैंने लिख दिया लेड सेकेंड। और Pb पे 4 प्लस, इसका नाम क्या होगा, जो पुरानी पद्धति है उसके हिसाब से नाम होगा इसका प्लम्बिक, इक जोड़ना है। और लेटेस्ट में, लेटेस्ट जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा बच्चों, लेड 4। क्योंकि 4 यानी कोष्टक में जो हमने 4 लिखा है उसका मतलब है इस पे कितनी वैलेंसी है बच्चों, 4 वैलेंसी है। उसके बाद देखना बच्चों, Au पे 3 प्लस यानी ऑरिक, इसका नाम क्या है, ऑरिक, या गोल्ड थर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे वैलेंसी कितनी है, 3। उसी तरीके से बच्चों देखना सिल्वर, Ag पे 1 प्लस, इसका नाम क्या होगा बच्चों, सिल्वर, या सिल्वर फर्स्ट भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद देखना बच्चों, Hg पे 1 प्लस, इसी को क्या लिख रखा हमने, Hg2 पे 2 प्लस अस, यानी एक Hg पे 1 प्लस तो 2 Hg पे 2 प्लस। तो कम वैलेंसी वाले को क्या बोलेंगे, अस, तो क्या नाम बनेगा बच्चा, मर्क्यूरस। और अकेले Hg पे ही 2 प्लस। एक चीज मैं बता दूं, पिछले उसमें मैं Hg पे 1 प्लस की जगह कहीं कहीं तो हम Hg पे 1 प्लस यूज करेंगे और कहीं कहीं हम यूज करेंगे Hg2 पे 2 प्लस। जैसे मर्क्यूरस क्लोराइड, तो मर्क्यूरस क्लोराइड में हम Hg पे 1 प्लस यूज ना करके Hg2 पे 2 प्लस यूज करेंगे, तब आपका करेक्ट फॉर्मूला बनेगा। वो हम प्रैक्टिस से सीख लेंगे। देखना मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद देखना Zn पे 2 प्लस जिंक, Cd पे 2 प्लस कैडमियम, Cr पे 3 प्लस क्रोमियम, Sc पे 3 प्लस स्कैंडियम,
इनका जो आपने सिंबल में याद किया था ना, प्रतीक याद करते टाइम, वही नाम रहेगा। Mn पे 2 प्लस मैग्नीज और Mn पे 3 प्लस क्या है, ये भी मैग्नीज है, लेकिन जिस पे 2 वैलेंसी तो मैग्नीज सेकेंड, जिस पे 3 वैलेंसी मैग्नीज थर्ड। उसके बाद देखना बच्चों, Pt पे 2 प्लस, Pt पे 4 प्लस, तो जिस पे 2 प्लस तो प्लेटिनम सेकेंड, क्योंकि उस पर 2 वैलेंसी है, और जिस पे 4 तो प्लेटिनम 4। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद देखना बच्चों, 21 पे आपका क्या है हमारा, कोबाल्ट, तो इस पे 2 वैलेंसी है तो कोबाल्ट सेकेंड। उसके बाद कोबाल्ट पे 3 प्लस तो कोबाल्ट थर्ड, क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, जिसकी जितनी वैलेंसी है उसी को कोष्टक में हमने लिख दिया है। उसके बाद देखना बच्चों, NH4 पे 1 प्लस, इसका नाम होता है अमोनियम। H पे 1 प्लस यानी आपका हाइड्रोजन। लिथियम Li पे 1 प्लस लिथियम। Na पे 1 प्लस सोडियम। उसके बाद देखना बच्चा, पोटेशियम, K पे 1 प्लस पोटेशियम। Mg पे 2 प्लस मैग्नीशियम। Ca पे 2 प्लस कैल्शियम। Sr पे 2 प्लस आपका स्ट्रोंशियम। Ba पे 2 प्लस बेरियम। Ni पे 2 प्लस निकल। एल्यूमिनियम Al पे 3 प्लस। उसके बाद देखना बच्चों, कार्बन C पे 4 प्लस, कार्बन आपका Sb पे 3 प्लस एंटीमनी, As पे 3 प्लस आर्सेनिक। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए कि ये सब आपको याद करना है। पहले की तरह इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। क्या दे दिया बच्चों, लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। समझाने के लिए मैंने इस वीडियो में आपको समझा ही दिया किसका नाम कैसे याद करना है और उसका नाम ऐसा क्यों है। उसके बाद देखना बच्चों, आवर्त सारणी के आधार पर, यानी कुछ वैलेंसी तो हमें आवर्त सारणी के आधार पर ही याद हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्री बेसिक केमिस्ट्री की जो वीडियो नंबर आपकी है, कौन सी बच्चों, वीडियो नंबर 2, तो उसमें मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल आपको समझाई है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। उसी के आधार पर मैंने बताया है कि किसका क्या वैलेंसी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैंने उस पीरियोडिक टेबल में एक बात बताई थी कि एक मैंने क्रॉस लाइन खींची थी, जिसमें बताया था कि जो क्रॉस लाइन के आसपास और उसमें है वो होते हैं उपधातु यानी सब मेटल्स। उसके लेफ्ट साइड में जितने भी होते हैं बच्चों वो होते हैं सब धातु यानी मेटल्स, और राइट साइड में जितने भी होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स यानी अधातु। धातुओं पे सब पे प्लस का आवेश होता है, प्लस का चार्ज होता है, और अधातुओं पे सब पे माइनस का चार्ज होता है, यानी वो क्या होते हैं, ऋणावेशित। तो मेरे प्यारे बच्चों देखना, जो फर्स्ट वर्ग आता है वो आता है आपका लेफ्ट साइड में सब उपधातुओं के। तो देखना उसके H हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट वर्ग में सब पे कितने होते हैं बच्चों, +1 वैलेंसी। और अगला जो दूसरा वर्ग है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन पे सब पे क्या होगा बच्चों, +2, यानी पहले पे +1, अगले पे +2। उसके बाद देखना थर्ड जो है आपका, उसमें क्या होगा, +3 सब पे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो सब पे क्या होगा बच्चों, +3। तो हमें आवर्त सारणी से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखें। उसके बाद देखना बच्चों, फोर्थ है यानी 14 आपका जो वर्ग है। उसके बाद देखना ये हो गया आपका 13 यानी 13 यानी थर्ड है, और ये हो गया आपका 14 यानी 4A। इसमें देखना बच्चों क्या है, आपका कार्बन, सिलिकॉन, आपका टिन, और ये आपका Pb, सब पे क्या है बच्चों, ये +4। उसके बाद देखना यहां से फिर आपके शुरू हो जाते हैं अधातु। देखना आपका नाइट्राइड N पे 3-, ये आपका P पे 3-, फॉस्फाइड। उसके बाद ये क्या है बच्चों, ये मेटल और सब मेटल हैं, तो उनमें As पे 3+, Sb पे 3+, और Bi पे 3+। देखना वर्ग में एक में ही है 15 यानी 5th A में, लेकिन देखना जो अधातु थी उन पे माइनस की वैलेंसी, और जो आपकी क्या थी धातु और उपधातु उन पे प्लस की वैलेंसी। उसके बाद देखना बच्चों से 16 यानी 16 वर्ग 6A, तो उस पे जैसे इस पे -3, इस पे क्या होंगी बच्चों, घटते क्रम में +1, +2, +3, +4, यहां तक तो हम बढ़े वर्ग वाइज। उसके बाद
-3, ये हमने देख लिया -3, उसके बाद -2, तो ऑक्सीजन, ऑक्साइड, सल्फाइड, उन पे क्या होंगी -2, और उसके बाद क्या आ जाते हैं धातु या उपधातु, तो उन पे प्लस का ही चार्ज होगा, जो मैंने आपको यहाँ नहीं बताया है। उसके बाद देखना बच्चों 17 यानी 7A, तो उसमें क्या बताया, जैसे -3 -2 और अब क्या आएगा -1, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पे क्या होगा बच्चों -1 का चार्ज होगा। और एस्टेटीन जो होता है वो धातु और उपधातु की कैटेगरी में आता है, तो इस पे माइनस हो ही नहीं सकता, तो इसको हमने छोड़ दिया। और लास्ट का आपका जो वर्ग होता है 18, उस पे क्या होता है बच्चों, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब पे शून्य आवेश होता है। क्या होता है बच्चों, शून्य आवेश, इसलिए इसको शून्य वर्ग में रखा भी गया है। तो मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया, सारे आपको जो क्षारीय मूलक हैं यानी कैटायन हैं वो मैंने आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझा दिए हैं कि इनको याद कैसे करना है और किसका क्या मतलब होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा से इस वीडियो को देखना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट भी ले सकते हैं। इस स्लाइड का मैं PDF डाल दूंगा नीचे, और अगर आपको नोट करना है तो आसानी से अपनी नोटबुक में नोट करना। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, तभी तो हमारी हर वीडियो मिलेगी आपको सबसे पहले। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, गुड बाय।